तो देखिए कल T20 का मैच हुआ था रांची में, जेएससी स्टेडियम में मैच हुआ। मैच की बात की जाए तो देखिए भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है वो सवाल उठता है कि मैच का आयोजन किया गया और पहले से पूरी तैयारी की जा रही थी, लेकिन आपस में, जी हाँ, सत्ता पक्ष के दो मंत्री आपस में जिस तरह से उलझ गए व्यवस्था को लेकर, वो सवाल उठा रहे हैं। और वो तस्वीरें भी, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर देखिए कैसे विवाद हो रहा है। हम लोग यहीं बैठने का जगह है सर, ये बेस्ट व्यू है यहाँ पे। अच्छा, नीचे वाला खराब है। शीशा ये शीशा का अलग है, आप इसमें नहीं तो सर दूसरे में आप बैठ सकते हैं उसको, बट ये बेस्ट व्यू है यहाँ पे है क्रिकेट के हिसाब से। अच्छा, और क्रिकेट के अलावा क्या है इसमें कैसे बैठे हैं, इसमें मंत्री का यही प्रोटोकॉल है जी सर। क्रिकेट के बेस्ट व्यू अगर किसी पूछेगा इसी लेवल में ड्रेसिंग रूम नहीं, ये कुर्सी सर, ये शीशा शीशा ठीक है, शीशा में कुछ है ऐसा, वो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। बट सर इसी में आपके ड्रेसिंग रूम के इसी लेवल में लोग बैठे हुए हैं, मतलब ये बेस्ट व्यू है अगर क्रिकेट के सेंस से देखें। अरे भैया जी सर, हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार खबर देते हैं, तब आते हैं सर। इसमें थोड़ी है ये जो है व्यवस्था है क्या वहाँ पे सर, वो ग्राउंड जो लेवल है ना, ये व्यवस्था है क्या? नहीं, हम लोग बोलते हैं अपने वॉलंटियर्स को कि ये लोग सारा अभी जब हम लोग बोलेंगे तो बोलिएगा। नहीं सर, यहाँ लोग शीशा जब ये आप दिए हैं मंत्री के लिए, ये मैं सर इसको बोलता हूँ थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं इसको। ऐसा व्यवस्था है क्या? मैं व्यवस्थित कराने की कोशिश करता हूँ सर। बस ठीक है। तो देखिए आपने ये वीडियो देख लिया, आप बखूबी समझ गए कि कैसे विवाद हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कि व्यवस्था को लेकर चिंता थे मंत्री, लेकिन देखिए उन्हें अपनी चिंता ज्यादा थी। और अब विपक्ष को तो देखिए मौका मिल ही गया है और विपक्ष इसे लेकर लगातार प्रतिक्रिया दे रही है और इसे लेकर सियासत हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, आइए वो भी सुन लेते हैं। कोई व्यक्ति जब स्वयं को आम जनों से अलग समझने लगता है, तो इसी तरह की वीआईपी कल्चर के जो लोग समर्थक रहे हैं उनसे ऐसे ही बयानबाजी की अपेक्षा की जाती है। और खेल मंत्री का आचरण मैं समझता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में जहाँ उनको आमंत्रित किया गया वहाँ कमियाँ ढूंढने लगे, और इस तरह से टीका टिप्पणी कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पूर्व में भी आपने देखा होगा सिमडेगा में जब जूनियर बालिका हॉकी हो रहा था तो उनका आचरण बिल्कुल मर्यादा के विपरीत था, देर से पहुँचे उस पुरस्कार वितरण समारोह में। तो राज्य के लोगों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जीत कर पद पर आसीन है जो खेल की मर्यादा को नहीं समझता, अपनी मर्यादा उसको सर्वोपरि है, उसका मान सम्मान कैसे बढ़े, उसको वीआईपी कल्चर के तहत ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसकी ज़्यादा चिंता है, ना कि खेल का विकास कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं। अलग ट्रीटमेंट की बात नहीं है, वो काबीना मंत्री हैं झारखंड सरकार के, और मुझे लगता है कुछ प्रोटोकॉल है, होता है काबीना मंत्रियों के लिए, वो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ। कहीं कोई चूक अगर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनसे हुई होगी तो ये चूक हो सकती है। इतना बड़ा आयोजन राष्ट्र के लिए गौरव की बात, झारखंड के गौरव की बात थी। हमारे राज्य के राजधानी में जो ये मैच हुआ, इसके लिए बीसीसीआई को हम लोग धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ के स्थानीय खेल आयोजकों ने अगर माननीय मंत्री, खेल मंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया था, तो निश्चित रूप से आयोजकों को इन दोनों मंत्री के प्रोटोकॉल का और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए था। जिस तरह से वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई भी आदमी को इस तरह की बातें बुरे लगेंगे। तो देखिए आपने सुना कि अब विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि मौका मिल गया है और इसे लेकर देखिए सियासत होगी। हर कोई प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। प्रदीप जी, देखिए वीडियो जो आया है, सवाल उठता है कि बहुत गौरव की बात रांची में आयोजन किया गया, लेकिन जो ये वीडियो आया है वाकई सवाल उठता है। प्रोटोकॉल की बात तो कही जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है प्रोटोकॉल का पालन? देखिए, जो प्रकरण सामने आया है इससे एक बात उजागर होती है साफ तौर पर कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को जन सामान्य से अलग समझने की कोशिश करता है तो इस तरह से बताएगा कि उसके अहंकार को चोट पहुंच रहा है। प्रोटोकॉल की बात अलग है, लेकिन साथ साथ
इतना बड़ा आयोजन राज्य के लिए ये गौरव का बात है, और खासकर रांची के लिए। वहां जाकर कमियां निकालना, अगर कमियां निकालने की हम शुरुआत करें तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले की बात है, महज 2 महीने पहले की बात है कि हाफिजुल अंसारी अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम में थे। माइक में थोड़ी सी समस्या आई तो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए माइक उठाकर फेंक दिया। उसके बाद जब बच्चियों का हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था सिमडेगा में, अखिल भारतीय आयोजन था, बतौर मुख्य अतिथि उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन नमाज को तरजीह दिया उन्होंने, कार्यक्रम में देर से पहुंचे, लगभग 1.5 घंटे देर। और कल का जो वाकया सामने आया है निश्चित रूप से निंदनीय है, और कहीं न कहीं राज्य के आयोजन कर्ता जो हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब रहा होगा। अगर खेल के विकास के लिए इनके ओर से कोई सुझाव आता तो खेल मंत्री होने के नाते उसका स्वागत किया जा सकता था। लेकिन मैंने कहा ना कि जो वीआईपी कल्चर में जो पले बढ़े लोग हैं वो आज भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का ट्रीटमेंट हमको हर जगह मिले, तो उनको तो तकलीफ जी होगी। प्रदीप जी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, देखिए गौरव की बात है, और अधिकारियों के साथ अगर ऐसे व्यवहार किया जाएगा तो आखिर आम जनता के पास क्या संदेश जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।